नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 7.1 चलेगा। ठीक है, 7.1 के एग्जाम्पल्स और इसका जो परिचय था निर्देशांक ज्यामिति का जो भी परिचय था मैं इसको बता चुका हूँ। इसके क्या फार्मूले होते हैं, इसके एग्जाम्पल कैसे लगेंगे, इसका जितना भी बेसिक परिचय था मैं इसकी पहली वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 7 बोलिएगा, आपको मिल जाएगा, या चैप्टर नंबर 7 की वीडियो आप शुरू में देख लेना, इसकी पहली वीडियो, इसके बाद इसको पढ़ना तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति का परिचय मैं पढ़ा चुका हूँ, ये दूरी वाले सूत्र भी बता चुका हूँ और इसका सारा एग्जाम्पल एक एक में लगा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको मैं प्रश्नावली बताऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा। अच्छे से कोशिश कीजिएगा और बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आपको दिया है बिंदु 2, 3 और 4, 1। दो बिंदु आपको दिए गए हैं। पहले बिंदु को यदि हम ए मान ले, दूसरे को बिंदु बी मान लेते हैं, तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ऐसे ए बी करके 3 आपको बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ए बी जो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से इसको लगाएंगे बिना टेंशन के। तो ये पहला बिंदु हम अगर ए मान लें और दूसरे बिंदु को क्या मान लें, बी मान लेते हैं, तो इनके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी ए बी आप लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। तो आप इसको रख दीजिए मान, ये वाला आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पीछे मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, आप अच्छे समझ सकते हैं। तो ये x1 का मान क्या है, 2 है, x2 का मान क्या है, 4 है, इसका वर्ग कर सकते हैं। y1 का मान 3 है, y2 का मान है, इसका वर्ग कर सकते हैं। तो आप इसको x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप थोड़ा सा और ऊपर हल करें तो ये क्या आएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, वर्ग में माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 गुणे माइनस 2 2 बार लिखेंगे तो प्लस 4 ही आएगा। 2 का वर्ग 4, तो ये 4 4 क्या आएगा, 8 हो जाएगा। और अगर आप 8 का रूट निकालें तो आएगा 2 रूट 2, तो ये आपका ए बी आ गया। तो लिखेंगे अतः ए बी के बीच की दूरी बराबर 2 रूट 2। मात्रक, आप चाहे मात्रक लिखिए, मीटर में हो तो मीटर में लिखिए, वैसे इसको मात्रक ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पहला लगा लिए हैं। इसी प्रकार आप इसका सेकेंड थर्ड दोनों लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सेकेंड ए बी दिया है, ए बी दिया, दो बिंदु आपको अलग अलग दिए, इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं। चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। चलिए, पहले का दूसरा है, हमने बिंदु मान लिया, माना बिंदु ए -5, 7 है और बी वाला -1, 3। इनके बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी ए बी बराबर आप लिख सकते हैं, ए बी के बीच की दूरी तो ए बी लिखिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू देखें तो x1 क्या दिया गया है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 हो जाएगा। तो x1 का मान है -5, माइनस x2 का मान दिया है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। y1 आपको दिया है 7, y2 का मान दिया है 3 का स्क्वायर। फिर अगर देखें तो ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये आएगा +4 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 16 कितना हो जाएगा, 32। तो 4 चौक 16 दूना 32 को 4 रूट आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ए बी के बीच की दूरी आपका ये हो जाएगा। सॉरी, मैंने आपको दिखाया नहीं, आप देख लीजिएगा, मैं बिना दिखाए इसको लगा दिया, आप देख लीजिए इसको। 4 का वर्ग 4 का वर्ग 4 का वर्ग 16, ये 16 16 16 32, 32 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका सेकंड के बाद आता है थर्ड। इसका थर्ड क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट दिया ए कामा बी, फिर -a, -b के बीच की दूरी आप चाहे तो डायरेक्ट लिखिए, दूरी बराबर सूत्र ये पहले से पहला घटाना है, तो a माइनस बीच में होता है तो माइनस से हो जाएगा +a का स्क्वायर, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 को स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 को स्क्वायर, तो b प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं।
आप इसको x1 y1 x2 y2 करिए तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करिए आएगा। तो ए मिल के हो जाएगा 2a का स्क्वायर, बी मिल के हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2 दूना 4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अगर इससे आप देखें तो 4 कॉमन हो रहा है आपका, तो 4 कॉमन कर लीजिए तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप कर सकते हैं 4 से 2 बाहर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपकी बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा दूसरे क्वेश्चन की बात सुनते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? पहले ये दो बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी निकालिए, फिर अनुच्छेद 7.2 देखेंगे। तो पहले हम यही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, 0,0 36,15 के बीच की दूरी। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। यह आपका दूसरे का पहला बन जाएगा, मान लो 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी, 36,15 के बीच की दूरी पहले इसको लिखना है। तो दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x1 अपना क्या है 0 और x2 क्या है 36 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस y1 यहाँ 0, y2 आपका दिया है 15, इसका वर्ग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 का वर्ग करेंगे तो ये माइनस 36 का ही वर्ग रहेगा, प्लस ये माइनस 15 का वर्ग हो जाएगा। अगर इसके आगे आप हल करें तो 36 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36 गुणे 36, तो देखिए 36 का जो वर्ग आएगा ये आएगा 36 हाँ में आप 2 बार 36 गुणे 36 करेंगे तो वर्ग में माइनस प्लस हो जाएगा। तो 36 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1296, और 15 का वर्ग लिखा है तो माइनस में वर्ग प्लस हो जाएगा, और 15 में 225 होता है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1521 आ जाएगा। फिर इसका अगर आप वर्ग निकालेंगे तो 39 गुणे 39 का बनेगा, यानी कि 39 मात्रा का आपका उत्तर हो जाएगा दूरी। ठीक है, 39 मात्रा की आपका पहला वाला हो जाएगा। अब दूसरा अनुच्छेद की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जरा मैं अनुच्छेद आपको दिखा रहा हूँ, आप ए बी दोनों शहर की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको छेद दिया गया है, अनुच्छेद कौन सा छेद है भैया, दिखा रहे हैं 7.2। देखिए ये आपको दिया है दो शहर, ये एक शहर ए और एक शहर बी है। ए बी के शहर के बीच की दूरी, ये मूल बिंदु 0,0 पर है, इसको आप पढ़ लेना क्योंकि कह रहा है शहर बी शहर अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। तो ए जो है बी वाले से क्या है 36 किलोमीटर पूर्व में है, लेकिन जो बी वाला शहर है वो अगर यहाँ से देखें पूर्व से, अगर ऊपर की दिशा में देखें वाई अक्ष में, तो 15 किलोमीटर है। वो कह रहे हैं ना कि यह पूर्व जो शहर बी है वो कहता है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो ये शहर बी जो है आपका क्या है 15 किलोमीटर कहता है उत्तर की ओर है। तो यहाँ पूर्व से उत्तर कोने पर आपको ये दिया, कुल मिला के आपको फिगर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 36 किलोमीटर है, ये क्या है 15 है, तो यक्स 36 हो गया, वाई 15, तो यक्स 36, वाई मैंने क्या लिख दिया 15 लिख दिया, मूल बिंदु 0,0 है। तो ए बी के बीच की दूरी फिर तो वही पूछ रहा है 0,0 और 36,15, वही तो बन रहा है आपका इसके बीच की दूरी। तो फिर आप निकालेंगे तो वही चीज़ आएगा। फिर आप यही चीज़ सेकंड में भी लगा देना कि चूंकि बिंदु ए आपका क्या है, बिंदु ए आपका 0,0 है, बिंदु बी क्या है 36,15, इनके बीच की दूरी लिखेंगे तो फिर वही 36 मात्रा का आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट से बन जाएगा आपका सेकंड दूसरे का। ठीक है, तो 2 पार्ट आपके ऐसे ही लग जाएंगे। तो चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो
इसमें आपको संरेखित के लिए क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी, फिर सी ए, तीनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। फिर किन्हीं दो बिंदुओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर होता है तो संरेखी है, अगर तीसरी के बराबर नहीं होता तो संरेखी नहीं है। जैसे पूछ रहे क्या संरेखी है, तो आप देख लेना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी भुजा के अगर बराबर है तो संरेखी है, अदरवाइज संरेखी नहीं है। तो चलिए इसको हल करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपको तीन बिंदु दिए हैं, मान लो पहला बिंदु ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो इसको हमें संरेखी दिखाना है कि संरेखी है या नहीं है। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे। क्या, बिंदु ए व बी के बीच की दूरी। बिंदु ए क्या, 1,5 और बी दिया है 2,3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी ए बी बराबर आप लिख सकते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर, और फिर लिखेंगे y1 - y2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना, चाहे x2 इधर करके x1 इधर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको लगाते हैं भैया। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, इस तरह आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो x1 का मान आपका क्या है 1, x2 का मान क्या है 2, यानी पहले से पहला घटाना, दूसरे से दूसरा घटाना है। प्लस ये वर्क कर दीजिए, y1 आपका दिया है 5, y2 दिया है 3 का वर्क कर लीजिए। तो इसमें कितना आ गया, देखें तो -1 आया, -1 का वर्ग, ये आ गया आपका 2, 2 का वर्ग। तो इसमें अगर आप हल करेंगे तो आपका 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्या आएगा 4 आएगा। या इसी को अगर और आप आगे हल कर लें तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 मात्रक। तो ए बी के बीच की दूरी आपका क्या आ गया 5 मात्रक आ गया। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आप बी, बिंदु बी क्या है 2,3 है, सी है -2, -11 के बीच की क्या लिखेंगे, बीच की दूरी बी सी बराबर फिर x1 - x2, तो 2 माइनस इसमें करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। तो y1 आपका 3 है, y2 क्या है -11, तो माइनस से क्या हो जाएगा +11 के स्क्वायर। अगर आपको इस तरह समझ में ना आए तो आपको मैंने ये विस्तार से बताया, इस तरह दो बिंदु लिखा, इस तरह से आप कर सकते हैं विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें इसको अगर देखें तो 2, 2, 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, और 11 और 3 क्या हो जाएगा 14, 14 का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 का वर्ग होता है 16, और ये आपका 14 का वर्ग 196 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 6, 6, 12 की 2 हो जाएगा, 9, 1, 10, 10, 1, 11 की हासिल 1, और 1, 1 हो जाएगा 2, यानी 212 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ये आपका क्या आ गया, ए बी के बाद बी सी आ गया। अब पुनः लिखेंगे सी ए के बीच की दूरी, सी कितना दिया है -2, -11 व ए आपको दिया 1,5 के बीच की दूरी लिखेंगे। तो ये सी ए बराबर हो जाएगा √x1 - x2, x1 दिया है -2, x2 दिया है -1 का स्क्वायर, प्लस y1 - y2 यानी -11 -5 का स्क्वायर। पहले से पहला घटाइए, दूसरे से दूसरा घटा के वर्क कर दीजिए। तो x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो 2, 1 - 3 का वर्ग हो जाएगा, और 11 और -5 -16 का वर्ग हो जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 3 का वर्ग 9 आएगा, 16, 16 में 256 हो जाएगा, वर्ग में माइनस वैसे भी प्लस हो जाता है। तो इसको अगर आप जोड़ दें तो 9, 6, 15 की 5 आएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। ये आपका 200 लिखा है, 265 हो जाएगा। अब 265 हो गया है, 265 तीन भुजा आपकी ये सी ए भी निकल आई है। ठीक है, अब आप तीनों भुजाओं में क्या करिए, मैंने कहा सबसे बड़ी भुजा आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा संरेख के लिए क्या होता है, बड़ी भुजा, या चलो लिख देता हूँ, बड़ी भुजा बराबर दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग क्या देख लीजिए बराबर है, बड़ी भुजा है √265, दो छोटी भुजा क्या है, एक है √5 और एक है √212।
इसको आप निकाल लीजिएगा रूट, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं आएंगे, इसलिए क्या है, भुजाएं संरेख नहीं है। अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, लिख देना है, बस हो गया। अतः दिए गए बिंदु क्या है, संरेख नहीं है। आप चाहें तो इसका रूट भी निकाल के देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS अगर आ जाता तो संरेख है, लेकिन बराबर नहीं आ रहा तो संरेख नहीं है। आप चाहें तो इस तरह 265 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, 212 का वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर देखिए जोड़ घटा के क्या दोनों बराबर आएंगे, तो किसी भी कंडीशन पे दोनों मान बराबर आपस में LHS RHS बराबर नहीं आएंगे, बराबर नहीं आएंगे, इसलिए दिए गए बिंदु क्या है, संरेख नहीं है। अगर दोनों LHS बराबर RHS आ जाते तब दिए गए बिंदु क्या है, संरेख हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में कम से कम बराबर, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की मैंने प्रकृति आपको इसमें जब परिचय इसका पढ़ा है उसमें सब कुछ बताया, आप देख सकते हो उसमें कि समबाहु कब होता है और समद्विबाहु कब होता है, सब प्रकार के त्रिभुजों के बारे में मैंने उसमें चर्चा किया, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में सब कुछ बताया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए तीन बिंदु आपको दिए हैं ABC, इसमें आपको चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए क्या दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चेक करते हैं, दो भुजाएं बराबर आएंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बन जाएगा। तो पहले हम AB के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, AB के बीच की दूरी। आप चाहें तो AB बिंदु लिखिए फिर उसको आप बिंदु दर्शाइए, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AB के बीच की दूरी। AB लेंगे तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो पहले से पहला घटाना है, 5 - 6 का वर्ग प्लस दूसरे से दूसरा -2 - 4 का वर्ग, ये आपका आ गया। तो 5 में से 6 जाएगा, -1 का वर्ग आएगा और 4 2 -6 का वर्ग हो जाएगा। इसको अगर आगे हल करें, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 36 से क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब AB आ गया। इसी तरह आप BC के बीच की दूरी अगर निकाल लें तो ये क्या, पहले से पहला घटाएंगे B और C लेंगे, तो पहले से पहला 6 - 7 का वर्ग प्लस दूसरे से दूसरा 4 माइनस से +2 का वर्ग हो जाएगा। दूसरा घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 6 में से 7 गया, -1 का वर्ग हो जाएगा और 4 2 आपका 6 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, 36 से क्या हो गया आपका 37। तो यहाँ दो भुजाएं तो आपको बराबर दिख ही रही हैं। अब जरा तीसरी भुजा देखते हैं, CA के बीच की दूरी। CA बराबर निकालेंगे CA के बीच की दूरी। तो CA में क्या है, पहला बिंदु क्या है 7 और फिर AA वाला पहला बिंदु क्या है 5। तो पहले से पहला घटा दिया, 7 - 5 का वर्ग प्लस दूसरा क्या है -2, इसमें दूसरा क्या है -2, तो माइनस माइनस इधर हो जाएगा +2 का वर्ग। तो इसको अगर आप हल करें तो क्या आएगा, यह आएगा 2 का वर्ग और ये हो जाएगा प्लस माइनस खत्म 0, 0 का वर्ग 0 ही हो जाएगा। तो यह 2 का वर्ग 4 यानी क्या आएगा 2। तो CA आपका इतना आ गया। अब चूंकि देखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर नहीं है CA, दो भुजाएं आपस में बराबर, तीसरी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं, मैं आपको ऐसे लिख के फटाफट ऐसे ही समझा दिया तुरंत 2 मिनट में। अब आप जरा इसको देखिएगा, ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपको कह क्या रहा है ये क्वेश्चन, कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हैं। देख सकते हैं बिंदु A B C D पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। ये सखी सहेली यार दोस्त कोई भी हो सकते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया आप देख सकते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं। चंपा और चमेली कोई 2 लड़कियां हो जब कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट
तक देखने के बाद चंपा और चमेली जैसे कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, जो ABCD पर बैठी हुई लड़कियां या एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, यानी चंपा सही है या चमेली सही है, आपको ये बताना है। अगर वर्ग सिद्ध हो जाए, चारों भुजाएं बराबर आ जाएं, है कि नहीं, क्योंकि चंपा चमेली से पूछती है ना, क्या तुम नहीं सोचते कि एक वर्ग है। अगर वर्ग हो जाएगा तो चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं बनेगा तो चमेली सही हो जाएगी, है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप x अक्ष मान लेंगे और ये वाले को आप क्या करिए y अक्ष मान लीजिए। अब ये y अक्ष ये क्या मूल बिंदु आपका 0 0 हो जाएगा। तो अगर मैं पहले बिंदु की बात करूं, बिंदु A, तो बिंदु A देखें x अक्ष पे कितना है, 3 मात्रक दूरी पर है कि नहीं, x अक्ष पे 3 और y पे कितना गया है 4। तो बिंदु A का जो पॉइंट हो जाएगा आपका, पॉइंट A क्या हो जाएगा 3,4। A के लिए बिंदु क्या हो जाएगा 3,4। और B के लिए अगर हम देखें तो B वाले के लिए क्या हो जाएगा, x अक्ष पे 6 गया है 6 के सामने और y अक्ष पे 7 के सामने, तो B का बिंदु हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। इसी प्रकार C के लिए देखें तो C का 9 के सामने, तो x अक्ष पे 9 y अक्ष पे 4 हो जाएगा, तो 9,4 आपका C का बिंदु हो जाएगा। D की बात करें तो D का इधर x अक्ष पे 6 y अक्ष पे 1, तो इसका 6,1 बिंदु हो जाएगा। तो चारों बिंदु आपको पता हो गए। इन्हीं चारों बिंदुओं के माध्यम से हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको लिख के आपको दिखा रहा हूँ। चलिए पांचवा में मैंने कहा बिंदु ए आपका 3,4 है, बी 6,7 है, सी 9,4 है, डी 6,1, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, ये दिए गए हैं। अतः बिंदु ए बी के बीच की दूरी तो ए आपका ये लिख लिया, बी आपका ये लिख लिया, इनके बीच की दूरी ए बी बराबर आप क्या सूत्र लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको हल कर लीजिए आराम से, आपका ए बी के बीच की दूरी पहले पता होगा। तो ए क्या है, x1 आपका 3 दिया है, x2 आपका 6 है, तो 3 माइनस 6 का वर्ग, y1 आपको 4 दिया है, y2 आपको 7 दिया है का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे -3 आएगा और ये आएगा प्लस का 3, तो 3 का वर्ग आपका 9 होगा, 3 का वर्ग 9, 9 9 क्या होता है 18, 3 त्रिक का 9 दूना 18, तो 3 रूट 2 आपका ए बी का मान आ जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी आ गया 3 रूट 2। इसी प्रकार बी सी सी ए फिर डी ए, बी सी फिर सी डी फिर डी ए, इस प्रकार चारों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो वर्ग बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बिंदु बी सी के बीच की दूरी लिखते हैं। तो बी बिंदु ये, सी बिंदु ये, इनके बीच की दूरी अगर बी सी बराबर किया जाए तो अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 9, पहले से पहला घटा के वर्ग करो, फिर दूसरे से दूसरा 7 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 में से 9 जाएगा, क्या आएगा -3 का वर्ग हो जाएगा, 7 में से 4 गया +3 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना आया 9 9 9 9 18, 18 को 3 त्रिक 9 दुनाई 18, 3 रूट 2 आप लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार ये आ गया। अब बी सी के बाद क्या लिखेंगे, सी डी के बीच की दूरी, बिंदु पहले सी लिखते हैं, सी आपको क्या दिया गया है मैं लिख लेता हूँ। चलिए सी बिंदु आपको 9,4 दिया है, डी 6,1 दिया है, के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो फिर पहला घटाइए, 9 माइनस 6 का वर्ग और 4 माइनस 1 का वर्ग, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। चलिए इसको लगा लेते हैं फटाफट। तो कितना आ जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग, इससे घटाएंगे फिर 3 आएगा, 3 का वर्ग, यानी 9 धन 9 9 9 18, 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ये भी आ गया आपका, सी डी भी वही आ गया। अब बिंदु डी ए लिखते हैं, बिंदु डी ए, डी आपको दिया गया है 6,1 और ए आपको लिखा है 3,4, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी लिखेंगे डी ए बराबर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये लिखेंगे पहले से पहला 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, दूसरा घटा लो या फिर आप सूत्र लगा लो, वही वाला सूत्र ही वही है।
तो 3 का वर्ग आएगा, ये -3 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 18। 18 को 3√2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखें तो आपको क्या मिल रहा है, लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसलिए अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि चंपा सही है। क्या है, चंपा सही है। क्योंकि चंपा कह रही है जब चमेली से कि क्या हम नहीं देखते कि नहीं सोचते कि यह एक वर्ग बनाती है ABCD, है कि नहीं। तो वर्ग बना रहे हैं तो चंपा से इसने कहा, इसका मतलब चंपा सही कह रही है चमेली से कि ABCD क्या एक वर्ग बनाते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। छठवां देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो बताइए। ठीक है, अगर चतुर्भुज में कोई प्रकार की आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है, क्या है आप उसको देख लीजिए, अगर है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं बिंदु आपको क्या दिया गया है। ये बिंदु आपके सामने है। ये आपको छठवें सवाल में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, कारण हम अभी बताएंगे आपको। तो 4 बिंदु दिए गए हैं ABCD, इनको हम मानकर आराम से सभी के बीच की दूरी निकालेंगे तो पता चलेगा यह आयत है, वर्ग है, कैसा चतुर्भुज है, इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला हम लिखते हैं ABCD बिंदु करके। चलिए मैंने छठवा का पहला लिख लिया ABCD। मैंने कहा 4 बिंदु बना लेंगे, चारों बिंदुओं को ABCD नाम दे देंगे। पहले AB के बीच की दूरी, फिर BC, फिर CD, फिर D और A के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसा चतुर्भुज है। तो पहले AB बिंदु के बीच की दूरी, AB बराबर क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। अब आप चाहें तो इसको सूत्र लिखिए, चाहे ना लिखिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले से पहला घटाना है तो -1 का वर्ग हो जाएगा। y1 क्या है, -2, दूसरा घटाएंगे क्या है, -0 का वर्ग हो जाएगा। अगर इसको आप आगे करें तो ये -2 का वर्ग, ये भी -2 का वर्ग, तो ये कितना आएगा, -2 क्या आएगा, 4 धन 4, 4 4 क्या हो जाएगा, 8, 8 को 2√2 आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका क्या आ गया, AB के बीच की दूरी आ गया है। अब AB के बाद क्या लिखेंगे, पुनः BC के बीच की दूरी। बिंदु B दिया 1,0 और C आपको दिया है -1,2 के बीच की दूरी। अब BC के लिए अगर आप निकालें, BC बराबर अंडर रूट, पहले से पहला घटाना है, 1 माइनस से +1 हो जाएगा वर्ग, फिर 0, ये -2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका 2 का वर्ग, ये -2 का वर्ग, तो ये आएगा 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8, 8 को लिखेंगे 2√2। तो ये BC भी आपका आ गया 2√2। अब BC के बाद क्या लिखेंगे, बिंदु CD के बीच की दूरी। बिंदु C आपको दिया है -1,2 और D आपको दिया है -3,0 के बीच की दूरी। इसको देखेंगे तो ये CD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, फिर पहले से पहला घटाएंगे, -1 माइनस हो जाएगा +3 का वर्ग हो जाएगा, फिर दूसरा 2 - 0 का वर्ग करेंगे तो आएगा 2 का वर्ग, फिर आएगा 2 का वर्ग, फिर आप देखें तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 धन 4, 4 4 हो जाएगा 8, 8 2√2। अब CD आ गया, फिर लिखेंगे DA के बीच की दूरी, पुनः DA के बीच की दूरी। D आपको दिया है -3,0 और A आपको दिया गया है -1,-2 के बीच की दूरी। ऐसे फटाफट लगाएंगे, बिल्कुल भी आपको देरी नहीं लगेगा। तो DA बराबर आप लिख सकते हैं, फिर पहले से पहला घटाओ -3, फिर ये भी है -1 का वर्ग प्लस, देखिए ये x1 - x2, फिर y1 - y2, 0 माइनस हो जाएगा +2 का वर्ग। ठीक है,
अब -3 और 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 4 का वर्ग, और ये आपका आया 2 का वर्ग, है कि नहीं। अब आप इसमें देखिए कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, आप देख सकते हैं पहले से पहला घटाया तो यहाँ माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -2, ठीक है, -2 आ गया। अब 2 का वर्ग क्या होता है, आप देख सकते हैं 4 और 4, 4 4 क्या होता है √8, 8 को लिख सकते हैं 2√2, तो ये आपका क्या आ गया, DA के बीच की दूरी आ गया। तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो चूंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, चूंकि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग बनाती हैं, अतः ABCD एक वर्ग बनाती हैं, अतः ABCD एक वर्ग बनाती हैं। इस प्रकार आप इसको छठवां पूरा लगा सकते हो, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठवां का दूसरा आपको बिंदु ABCD ऐसे करके 4 बिंदु फिर दिए गए हैं। तो पहले हम क्या, ABBC फिर CD फिर DA के बीच की दूरी आप क्रमशः चारों बिंदुओं को आपको निकालना है दूरी, फिर उसी प्रकार निकालेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब की बार मैं बिंदु ना लिख के डायरेक्ट AB के बीच की दूरी लिखता हूँ। अब आप तो समझ गए हैं, दो बिंदु लिख के आराम से करिएगा, मजा आएगा, ठीक है। मैं आपको अब डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो पहला बिंदु क्या है, -3, और दूसरा क्या है फिर 3, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5, y2 क्या है 1 का वर्ग। तो ये कितना बन जाएगा, 3 3 -6 का वर्ग बनेगा, और 5 में से 1 गया 4 का वर्ग बनेगा। तो आप देखें 6 छंग 36, 4 चौका 16, तो इसको आप अगर जोड़े तो 6 6 12 की 2 हो जाएगा, 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं 13 चौको 52 होता है, यह लिख सकते हैं आप कि 2 दूनाई 4, 13 में 52, यानी 13 चौको 52 में क्या आएगा, 2√13 आपका हो जाएगा, ठीक है। यह आपका आ गया क्या, AB के बीच की दूरी आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार AB के बाद क्या लिखेंगे, BC के बीच की दूरी, किसकी, BC के बीच की दूरी। अब B और C लेंगे तो पहले x1 - x2 करेंगे, यानी 3 - 0 का वर्ग, फिर y1 - y2, तो 1 - 3, 1 - 3 का वर्ग करेंगे। फिर देखेंगे 3 का वर्ग आपका बना, और ये -2 का वर्ग बना। 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 9 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया BC। फिर लिखेंगे CD के बीच की दूरी, क्या, C और D के बीच की दूरी। CD देखें तो C आपका क्या है 0, ये -1, तो 0 -1 से हो जाएगा +1, क्योंकि बीच में माइनस होता है। फिर y1 - y2, 3 - 4, 3 माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 का वर्ग हो जाएगा। इसमें देखें 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, ये 4 3 7 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग आपका 1 आ गया, 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है। या इसको आप अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, √50, और 50 जानते हैं आपकी 5 50, 25 दूनाई 50, यानी 5√2 आपका आ जाएगा। ये क्या हो गया, CD के बीच की दूरी हो गया। अब इसी प्रकार CD के बाद आप D और A के बीच की दूरी लिखेंगे। DA के बीच की दूरी अगर आप इसी प्रकार सेम टू सेम निकालेंगे तो DA बराबर √ हो जाएगा -1 x1, और x2 आपका दिया है -3, तो माइनस से +3 का वर्ग हो जाएगा। फिर y1 आपको -4 दिया है, y2 आपको 5 दिया है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये 2 आया, 2 का वर्ग हो जाएगा, 5 4 9, 9 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आया 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81, 81 4 क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 17 50 85, ये किसी का रूट नहीं निकलेगा। तो आप इसमें देखिए, तो देखने पे आपको क्या लगा कि इसमें चारों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। चारों भुजाएं क्या हैं, अलग हैं। देखिए AB ये आया है 2√13, 1√13, 5√2, फिर ये 85 है। तो यहाँ पे कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं दिख रही है। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर नहीं है BC बराबर नहीं है CD बराबर नहीं है DA, या लिख सकते हैं अतः चारों
चारों भुजाओं में कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं है, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। क्या है? चतुर्भुज नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको देखिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट भी कर दिया है, आप लोग चाहें तो इसको विस्तार से एक एक बिंदु आराम से ए बी लिखिए, फिर उसके बीच की दूरी, फिर बी सी लिखिए, फिर उसके बीच की दूरी, फिर सी डी बिंदु अलग लिख के फिर उसके बीच की दूरी निकालिए। ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ मैं पीछे आपको बता चुका हूँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, उससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि आपका माइंड कितना अच्छा काम करता है उसी अनुसार आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचिए कि मैंने डायरेक्ट बता दिया, जल्दी बता दिया, तो आप भी ऐसा करिए, आप विस्तार से लगाइए। समझ में नहीं आता तो अगर समझ में आता तो आप मुझसे भी अच्छा जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, कितना भी स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखता हूँ, पहले मैं इसके चारों बिंदुओं को लिख लेता हूँ। चलिए इसका हम छठवें का तीसरा देख रहे हैं, दिया है 4 5 7 6 4 3 और आपका 1 4 1 2, ये चार बिंदु आपको दिए हैं ए बी सी डी। इससे हमें बीच की दूरी का सूत्र लगा करके ज्ञात करना है कि ये कैसा चतुर्भुज होगा। चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए बिंदु ए आपका ये, बी ए है, सी ए है, डी ए बी सी डी सबको दिया, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे। ठीक है, क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर है। तो 4 में से 7 गया, माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, 5 में 6 जाएगा, माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको अगर आप निकालें तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 1 का वर्ग 1, 9 1 क्या हो जाएगा 10, रूट 10 आ गया, ए बी आ गया। अब इसी प्रकार आप बी सी निकाल लीजिए फटाफट। अब बी सी के बीच की दूरी अगर करें तो x1 माइनस x2, बी और सी देखेंगे, x1 क्या है 7 माइनस x2 क्या है 4 का वर्ग, अब फिर y1 माइनस y2 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का वर्ग। मैंने कहा दो बिंदु आप अलग अलग लिख के भी कर सकते हो। 7 में 4 गया क्या आएगा 3 का वर्ग, और 6 में से 3 गया क्या आएगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है 9, ये भी क्या होगा 9 होगा, 9 9 क्या होता है 18, 18 क्या आएगा 3 3 का 9 दूना 18, 3 रूट 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या आ गया, बी सी आ गया। अब ये आपका ए बी है और वो आपका बी सी आ गया। अब क्या लिखेंगे, सी डी के बीच की दूरी क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से यहाँ समझ लीजिए कि दो ये आ गए हैं। अब मैं सी डी के बीच की दूरी लिखता हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, सामने दिख रहा है बिंदु, इसलिए मैं आपका डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सी डी पहला x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, y1 माइनस y2 3 माइनस 2 का वर्ग, 3 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया, ये आया 3 का वर्ग और ये आएगा 1 का वर्ग आपका। तो ये सी डी बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 1 क्या हो जाएगा 10, यानी सी डी का मान भी 10 आ गया। दो भुजाएं बराबर आ रही हैं। अगर तो आपकी ये भी 3 रूट 2 आ जाए अगली वाली, तो क्या है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि आयत हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगला डी ए के बीच की दूरी क्या है, डी और ए के बीच की दूरी हम देखते हैं। चलिए डी ए के बीच की दूरी करेंगे, डी और ए आपको ये दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा x1 1, x2 क्या है 4 का वर्ग, y1 माइनस y2, y1 आपको 2 दिया है, y2 क्या है 5 का वर्ग दिया है। तो ये आएगा माइनस 3 का वर्ग, ये भी आएगा माइनस 3 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 क्या हो जाएगा 18, 18 को लिख सकते हैं 3 3 9 दूना 18। तो ये आपका आ गया डी ए। अब चूंकि आप देख सकते हैं दो भुजाएं आपस में बराबर हैं कि नहीं है, 2 का आ गया आपका 3 रूट 2, 3 रूट 2, 2 का आ गया आपका अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। अब चूंकि दो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज
होगा। बस इतना लिखना है आपको, बस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट आपके हल हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु इतने और इतने से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब एक समान दूरी पर है। तो यक्स अक्ष पर है तो वाई आपका 0 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लगा सकते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1% भी कठिन नहीं है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लो ये हमने क्या बना दिया, यक्स अक्ष बना दिया। तो यक्स अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करना है समदूरस्थ के लिए। यह बिंदु मान लो क्या है, x,0 है। यक्स अक्ष पर यह बिंदु कोई ऐसा है जो दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। कौन कौन से बिंदु हैं, मान लो आपको दिया है एक बिंदु है -2, -2, दूसरा बिंदु दिया है 2, -5 दिया है, 2, -5 -2, 9। ये दोनों बिंदुओं से ये क्या है, यक्स अक्ष पर जो बिंदु है वह क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। अगर मैं इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। समदूरस्थ के लिए क्या, दोनों आपस में बराबर होंगे, है कि नहीं। आप देख सकते हैं समदूरस्थ के लिए दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये सी बिंदु से ये भी दूरी बराबर है, ये भी बराबर है। और यक्स अक्ष पर है तो यक्स अक्ष पर यक्स ही रहेगा, वाई आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यक्स वाई अक्ष पे तो कहीं गया नहीं है। तो अब क्या करेंगे, पहले ए सी के बीच की दूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए सी के बीच की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ ए सी के बीच की दूरी, ए सी का वर्ग करो या बी सी का वर्ग करो, तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे आप ए बी लिखो तो √x1 - x2 का क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर, प्लस फिर लिखते हैं y1 - y2 का होल स्क्वायर, या ए बी का रूट इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, फिर ये चीज़ उठा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो कुल मिला के इधर रूट हट जाएगा आपका, ये मेरा समझाने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही मेरा मतलब था कि वर्ग से रूट आपका दोनों तरफ हट जाएगा। ठीक है, अब आप ए सी के बीच की दूरी लिख रहे हैं, तो x1 क्या है, 2 है, x2 क्या है, 1 है। तो आप लिखेंगे -2 - 1x, x ही तो है x2, x1 - x2 को स्क्वायर, y1 - y2 प्लस y1 क्या है 9, y2 क्या है 0 का वर्ग बराबर। अब बी सी देखें, बी और सी, तो आपका देखें बी सी से क्या हो जाएगा, 2 - x, चाहे x -2 लिखिए चाहे 2 - x, इससे कोई दिक्कत नहीं है। x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस हो जाएगा +5 का वर्ग, y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप चाहे जिधर से घटाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखेंगे माइनस, आप माइनस कॉमन कर लें तो -1 का वर्ग हो जाएगा, तो ये 2 + x का वर्ग बचा, मैंने दोनों से कॉमन कर लिया -1, प्लस ये आपका 9 का वर्ग बचा। इधर देखें तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का वर्ग, 4 - 2ab यानी माइनस का 2 दूना 4x हो जाएगा, और 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ वर्ग में माइनस प्लस हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर ही तो बचा। आप -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही तो आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 का वर्ग 4 + b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूना 4x हो जाएगा, 9 9 81। तो यह x स्क्वायर माइनस के 4x, 25 4 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर समान चिन्ह बराबर में आप काट लीजिए। अब क्या करिए, x को x तरफ ले आइए, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब आप देखिए इधर 29 है और 21 81 और 4 85, इधर जाएगा माइनस का 85 हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर 8x बराबर यहाँ निकालें, 29 आप घटा दीजिए, 85 में से 29 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया, 9 6 15, या बचा 7, 7 में से 2 गया 5 यानी 56 आ जाएगा। तो माइनस का 56 हो जाएगा, x बराबर 8 7 56, माइनस का 7 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः वह
बिंदु -7 कामा क्या होगा 0 होगा। ये जो बिंदु आपने क्या माना था x कामा 0, तो x का मान क्या आ गया -7 कामा 0 पर। ये a और b क्या है c से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, बस ये बिंदु निकालना था x का मान आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा -3 और Q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी आपको क्या दिया है, PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। जब PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल भी ये 1% भी कठिन नहीं। चलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए 8वां में आपको दिया है PQ, ये दो बिंदु दिए, इनके बीच की दूरी आप सूत्र जानते हैं, बीच की दूरी का x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर। तो इसको x1, इसको y1, इसको आप x2, इसको y2 मान लीजिए। तो PQ के बीच की दूरी आपको 10 दिया गया है, x1 आपको 2 दिया, x2 आपको 10 दिया, इसका वर्ग। y1 क्या है -3 है, y2 क्या है आपको y दिया, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका रूट इधर आएगा, वर्ग बन जाएगा। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, या फिर ना समझो तो आप को मैं ऐसे ही कर दूं, नहीं आप ना समझ पाएंगे। तो रूट इधर आ गया, वर्ग हो गया 10 का। तो इसको आप अब रूट नहीं लगाइए। हाँ, 10 में से आपका 2 जाएगा तो -8 का वर्ग हो जाएगा। और ये आपका बना कितना, ये आपका है -3, तो -1 दोनों से कॉमन कर लो वर्ग में, तो आया 3 धन y का वर्ग। दोनों से -1 कॉमन कर लिया क्योंकि एक तो गुणांक दोनों को माना जाएगा। माइनस माइनस निकल गया, दोनों प्लस हो गया। अब क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, वर्ग में माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, वर्ग में माइनस प्लस हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 तिहाई 6y हो जाएगा, और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। इसको हल कर लीजिए जरा से, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 है आपका, ये 64 है, और 3 त्रिक का 9 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब इसको भी आप उधर ले जाइए तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 64 और 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी 73 आएगा, है ना। तो प्लस 73 माइनस का 100 बराबर क्या आएगा, ये प्लस इधर माइनस आएगा तो 0 बचा, ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y। 73 आप घटा लीजिए, अगर 70 घटाते 30 आता, 3 और घटा दे तो क्या आएगा 27 आ जाएगा। अब -27 है द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप हल कर लीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 27 से कम 27 का ऐसा खंड कीजिए, घटाने पर आए 6, क्या होगा बताइए, 9 त्रिक 27, 9 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 6। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0, बराबर आपका 0। तो y प्लस 9 1 आ जाएगा, ये y है ये 9 है, और दूसरे कोष्टक में आएगा y माइनस 3 बराबर 0। मैंने कहा जब x स्क्वायर का या वाई स्क्वायर गुणांक कुछ ना हो तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ धन चिन्ह है तो अंदर धन का गुणा करेंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं। तो प्लस 9 है तो प्लस 9 आएगा, -3 है तो -3 आएगा, y के सापेक्ष है तो y के साथ जुड़ के घट के आ जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार तो ये y प्लस 9 y माइनस 3 है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो लिखेंगे जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा, एक तो -9 आ जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा 3। इस प्रकार से ये y है, यहाँ ध्यान रखना। इस प्रकार से y का 2 मान आपका आ चुका है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। यार वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, इसी मौके पे आप थोड़ा से हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, एक लाइक कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर आप उनके शुभ चिंतक हैं तो। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां कह रहा है क्यू पी, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी Q वाला बिंदु P और R से क्या समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी QR और PR भी आपसे पूछ रहा है। चलिए पहले पॉइंट्स को लिखते हैं। चलिए, तो ये 9वां क्वेश्चन में आपको कह रहा था
बिंदु जो Q है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। जितना दूरी P और Q की है उतना ही दूरी Q और R की है। और इसके अलावा ये भी पूछ रहा है कि QR और PR के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए सूत्र क्या होता है, PQ बराबर R Q, PQ बराबर R Q, चाहे QR लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच, अब देखो दोनों तरफ हम रूट नहीं लेंगे क्योंकि वर्ग लेंगे रूट हट जाएगा। तो PQ के बीच की दूरी पहला माइनस पहला 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस दूसरा -3 माइनस 1 का वर्ग, x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा इसका देखेंगे x1 माइनस x2 यानी x माइनस 0 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 1 का वर्ग। ये हो गया आपका सूत्र। तो ये आया 5, 5 का वर्ग करेंगे, ये माइनस का 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, ये आया 5, 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको करेंगे तो 5 का वर्ग क्या आएगा, 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, वर्ग में माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर, ये आपका लिखा है 5 का वर्ग 25। तो 25 से 25 बराबर में समान चिन्ह काट लो, तो x स्क्वायर बराबर 16 या x बराबर आएगा प्लस माइनस के आपका 4। तो x का मान तो आपका आ गया है, तो आप धन चिन्ह लेके काम चला लीजिए। तो लिखेंगे अतः बिंदु R x, 6 लिखा है, तो x के दर पर क्या आएगा, x दर पर 4, 6, या इसी को लिख सकते हैं -4, 6। दो बिंदु आपके R के बन जाएंगे। तो आपको केवल अब लिखना क्या है, क्यू आर के बीच की दूरी। एक पार्ट आपसे पूछा है, ये आपका पहला हो गया है। दूसरा आपसे पूछा है, क्या पूछा है, क्यू आर, क्या पूछ रहा है, क्यू आर। तो क्यू आपका 0, 1 और आर आपको लिखा गया है, आर है 4, 6। चाहे 4, 6 से लिखिए, चाहे इससे दूरी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एक निकाल लीजिए चल जाएगा, बस एक को पकड़िए। इनके बीच की क्या है, के बीच की दूरी क्यू आर बराबर आप हल कर लीजिए, कितना आएगा, पहला माइनस पहला 0 माइनस 4 का वर्ग, फिर 1 माइनस क्या हो जाएगा 6 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, आप इसको हल करिए तो -4 का वर्ग आ गया और -5 का वर्ग आ गया। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये कितना है, 6, 5, 11 की 1, 6, 5, 11 की 1, 3, 1, 4, 41 आपका आ गया। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए, 41 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार क्यू आर के बाद है पी आर के बीच की दूरी। पुनः पी आर के बीच की दूरी, पी आपको दिया है 5, -3 और आर आपको दिया है 4, 6। जो 4, 6 इसमें लिया वही वाला इसमें ले लो, के बीच की क्या लिखेंगे, दूरी, के बीच की दूरी लिखेंगे। पी आर बराबर आप हल कर लीजिए, कितना आएगा, फिर पहला माइनस पहला x1 माइनस x2 5 माइनस 4 का वर्ग प्लस y1 -3 y2 क्या है 6 का वर्ग। तो 5 में 4 गया 1, 1 का वर्ग हो जाएगा, 6, 3, 9 -9 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, 81, 1, 82 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया पी आर के बीच की दूरी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट रूप से लगा चुके हैं। तो ये पी आर की दूरी आप आप चाहें तो पी आर की दूरी एक बिंदु जैसे यहाँ 4, 6 -4, 6 से आप लगा लेना, तो दूसरा बिंदु पी आर के बीच की दूरी आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आप लिखना, यहाँ जो 4 है यहाँ -4, 6, अभी मैंने आपको बताया ना पीछे बिंदु, आप देख सकते हैं आर के बिंदु क्या है, ये क्या है आपका आर का बिंदु है, एक आया है 4, 6, एक आया है -4, 6, क्योंकि यक्स का मान प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आर के दो बिंदु बने हैं, इसीलिए आप पी आर, एक आर तो +4 लगा लिया, दूसरे आर में -4 करके लगाना, तो आपको कुछ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, आपकी इच्छा हो बस यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन है 7.1 का, कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और y में ऐसा रिलेशन आपको बताना है
कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, यानी इन दोनों बिंदुओं से एक्स वाई क्या है, समान दूरी पर है। तो एक्स वाई को बीच में रखेंगे, दोनों को किनारे रख के दोनों के बीच की दूरियां आराम से ज्ञात कर लीजिए। जो भी समीकरण बनेगा वही आपका क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। चलिए लगाते हैं इसको। चलिए ये दिया है आपको बिंदु एक्स वाई, ये 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर है। तो इसको अगर मैं बिंदु ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लेता हूँ, तो ये जो बिंदु सी है वो क्या है, ए और बी से समान दूरी पर है। तो चूंकि लिखेंगे बिंदु सी ए व बी से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, अतः आप लिखेंगे सी ए बराबर सी बी, सी ए बराबर क्या है, सी बी। अच्छा ए सी बराबर बी सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखे। तो अगर आप सी ए का वर्ग करेंगे तो सी बी का वर्ग भी हो जाएगा। वर्ग का मतलब रूट आपका हट गया, वर्ग करने से रूट आपका हट गया, अर्थात सी ए के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी। तो यह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे इधर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये नहीं कहना कि दोनों समान चिन्ह काट दो तुरंत, बराबर में वही चीज़ है भैया। ये सी ए के बीच की दूरी है बी सी है, तो सी ए देखेंगे, सी और ए x1 x2 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर आपको दिया है प्लस y1 माइनस y2, y1 आपको y है, y2 की पर 6 का वर्ग। इधर x1 आपको दिया है x और x2 दिया है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग। y1 आपको दिया है y, y2 का मान है 4, 4 का वर्ग। अब इसको आप आराम से हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 माइनस 2 ए भी 2 तिहाई 6x हो जाएगा प्लस इसका करेंगे तो y स्क्वायर 6 का वर्ग 36 और माइनस 2 ए भी 2 छंग 12 y हो जाएगा। ये x स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और फिर आपका हो जाएगा 2ab तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा। ये ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16 माइनस 2ab तो 2 चौको 8 y हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, इधर बचा है आपका 9 माइनस का 6x और प्लस का 36 माइनस का 12y बराबर इधर आपको क्या लिखा है 9 प्लस 6x प्लस का 16 माइनस के 8y। तो आप देख रहे हैं बराबर में 9 9 है तो ये भी कट जाएगा। अब x y एक तरफ लाएं, बाकी एक तरफ ले जाएं, तो माइनस के 6x माइनस के 6x, x को एक तरफ, फिर माइनस के 12y है, इधर आएगा प्लस का 8y हो जाएगा, एक्स वाई एक तरफ। अब गिनती देखिए, इधर आपका क्या लिखा है 16 है, यह आपका 36 है, 36 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 6 6 माइनस के 12x हो जाएगा, सॉरी माइनस के 12x हो गया, और माइनस के क्या है 12y है, सॉरी 12y से 8y घटेगा तो 8 4 12, ये हो जाएगा आपका 4y हो जाएगा, 4y 6 6 12x और 12y से 8y गया तो माइनस का 4y बराबर 36 में से आप 16 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 में 6 गया 0, यह आएगा माइनस का 20। माइनस से आप गुणा कर दीजिए तो 12x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 20। 4 से पूरे में भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ देख लीजिए दब गया, तो यहाँ आप क्या करिए 4 से आप इसको भाग कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो आपका 3x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 5। यह एक रिलेशन बन जाता है। या फिर आप इसको चाहें तो थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई प्लस से इधर आएगा -5 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से सही है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बहुत अच्छे से मन लगा के इतनी देर तक पढ़ाई किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।